हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धनखेड़ा क्लासेज में। आप पढ़ेंगे नेत्र रोग। क्या पढ़ेंगे? नेत्र रोग। लेकिन नेत्र रोग पढ़ने के लिए हमने बहुत जगह पढ़ा। नेत्र रोग याद नहीं होते। क्या याद नहीं होते? अब याद नहीं होते तो याद करने हैं। कैसे याद करें? समझने हैं। कैसे समझे? क्योंकि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं निकट दृष्टि दोष में और दूर दृष्टि दोष में। बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं। लेकिन इस बार पढ़ोगे फिर नहीं भूलोगे। इस बार पढ़ोगे फिर नहीं भूलोगे। देखियो कैसे नहीं भूलोगे। हम पहले तो कंफ्यूज इसी में हो जाते हैं, निकट दृष्टि और दूर दृष्टि में। कई बार तो एग्जाम में ये दिया जाता है, मायोपिया लिख दिया जाता है। मायोपिया लिख दिया जाता है हिंदी के एग्जाम में। हिंदी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, उसमें मायोपिया लिख दिया। अब हिंदी वालों ने रट रखा था निकट दृष्टि दोष। अब ये तो याद आए नहीं, यही नहीं पता मायोपिया निकट दृष्टि दोष है कि दूर दृष्टि दोष है। तो पहले तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष में कम चलना पड़ता है, यानी कि पास की वस्तु, पास का रोग। निकट मतलब पास, तो उसमें कम शब्द। दूर मतलब दूर, तो उसमें ज्यादा शब्द। कम शब्द मतलब निकट दृष्टि दोष, ज्यादा शब्द मतलब दूर दृष्टि दोष। दूर जाना है लंबा चलना पड़ेगा, लंबा चलना पड़ेगा। पास जाना है कम चलना पड़ेगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष हो गया, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष हो गया। ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। जब भी पूछा जाए मायोपिया लिख दिया जाए तो भी क्या, निकट दृष्टि दोष क्यों, कम चलना पड़ रहा है। हाइपरमेट्रोपिया ज्यादा चलना पड़ रहा है, मतलब दूर दृष्टि दोष है। ये इंग्लिश वालों के लिए भी याद रखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। फिर ये कैसे याद रखेंगे? उन्हें भी ये याद रखना पड़ेगा कि निकट दृष्टि दोष बोलते हैं मायोपिया को, तो इसलिए उनको भी ये चीज़ याद रखना जरूरी है। कम शब्द निकट दृष्टि दोष, ज़्यादा शब्द दूर दृष्टि दोष। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम इसकी रोगों की, तो इनको याद करने का एक शानदार तरीका यह है कि आप दूरी फिक्स रखो। कोई भी चीज़ है, ये मान लो आपकी आँख है, ये लेंस है, ये कॉर्निया इसका आगे, ये रेटिना है। ठीक है दोस्तों, अब हमें वस्तु देखनी है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट है, क्लियर है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? दूरी फिक्स है। कैसे? ये वस्तु है निकट की, इसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। यह है रेटिना। कहाँ बनेगा? रेटिना पर। चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। निकट है, पास है वस्तु, तो चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी निकट दृष्टि दोष में। लेकिन ये डिस्टेंस आप ध्यान रखना, ये इतनी रहनी चाहिए। अब देखो, अब हमें वस्तु को दूर ले जाना है, वस्तु को दूर, क्योंकि वस्तु दूर स्पष्ट दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष मायोपिया में। अब हम इसको ले गए दूर। ठीक है दोस्तों, देखो अब यहाँ से प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस आप इतनी रखो। तो इसको आगे ले गए, आगे, तो रेटिना से आगे बना प्रतिबिंब। कहाँ बना? आगे बना। तो रेटिना से पहले बन गया। क्या बन गया? रेटिना से पहले। लेकिन हमें चीजें स्पष्ट देखनी है। हमें रोग है, मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, लेकिन हमें चीजें स्पष्ट देखनी है। तो हम कैसे देखें? यहाँ भाई साहब अवतल लेंस लगा दो। अवतल लेंस क्या करता है? अपसारी लेंस है, ये फैला देगा किरणों को। क्या कर देगा? किरणों को फैला देगा। जो प्रतिबिंब से वस्तु आएगी उनको फैला देगा। अब फैलाएगा ये, तो ये क्या करेगा? देखो यहाँ प्रतिबिंब था, अब इसने इसको फैला दिया। तो मानो अब यहाँ से आ रही किरण, तो थोड़ी फैल गई, और अब कहाँ मिलेंगी? रेटिना पर। कहाँ मिलेंगी? रेटिना पर। तो इस चीज प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? स्पष्ट दिखाई देगा। तो इस रोग का निवारण क्या हुआ? अवतल लेंस। और अवतल लेंस ही क्यों लिया? क्योंकि हमें प्रकाश की किरणें फैलानी है। क्यों फैलानी है? क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन रहा है। तो हम ये चीज याद रखेंगे कि मायोपिया में जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना से पहले बनता है। ठीक है, अब रेटिना से जब पहले बनता है, क्यों बनता है?
पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, इसको दूर ले गए तो ये आगे आ गया, रेटिना से आगे आ गया। अब रेटिना पे ही ले जाना है तो इनको फैलाना पड़ेगा ताकि रेटिना पे पहुंच सके। अब फैलाने के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे? अवतल लेंस काम में लेंगे। तो कहाँ गया प्रतिबिंब? रेटिना पे बना। रेटिना पे बना तो क्या स्पष्ट दिखा। तो इस रोग का निवारण क्या हुआ? अवतल लेंस। क्या हुआ? अवतल लेंस, अपसारी लेंस। ठीक है, अब बात करें हम दूरदृष्टि दोष की, हाइपरमेट्रोपिया की, जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है। तो इसी से समझो, देखो कैसे समझोगे आप इससे। दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है क्योंकि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। कहाँ बन रहा है? रेटिना पर। अब रेटिना पर जब प्रतिबिंब बन रहा है दूरदृष्टि दोष में तो चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, ये दूर है। अब आंख तो वही है, चीजें पास आ गई, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती ना इसमें। तो क्यों नहीं दिखती? ये पास है, ये डिस्टेंस इतनी रहेगी, ये वाली डिस्टेंस इतनी रहेगी। तो देखो इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन गया। कहाँ बन गया? रेटिना के पीछे। अब क्या करना है? ये किरणें ज़्यादा फैल रही है, इनको सिकोड़ना है यानी अभिसारित करना है। तो अभिसारी लेंस कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा? ये उत्तल लेंस होता है कि नहीं होता? तो अभिसारी लेंस कौन सा? उत्तल लेंस। ये क्या करेगा? इन किरणों को सिकोड़ देगा। क्या करेगा? इन किरणों को सिकोड़ देगा और रेटिना पर प्रतिबिंब बना देगा। तो दूरदृष्टि दोष का निवारण क्या हुआ? उत्तल लेंस हुआ। क्यों हुआ? कि दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है। कहां बनता है प्रतिबिंब? रेटिना के पीछे बनता है। अब देखो प्रतिबिंब निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले बन गया, दूर ले जाना है तो फैला दो किरणों को। कौन फैलाएगा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं देखते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, उनको सिकोड़ दो जिससे रेटिना से रेटिना पे बन सके। सिकोड़ेगा कौन? उत्तल लेंस। तो इसका निवारण क्या हुआ? उत्तल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया का निवारण हुआ अवतल लेंस, जो किरणों को फैलाता है क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना से फैले बन जाता है। दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है, निकट की अस्पष्ट दिखती हैं। इसमें क्या होता है? जब पास की वस्तु देखते हैं तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। अब इसको आगे लेके आना है रेटिना पे, तो क्या करेंगे? अभिसारित करेंगे किरणों को। वो कौन करता है? उत्तल लेंस करता है, अभिसारी लेंस करता है। ये इन किरणों को सिकोड़ देगा तो उससे क्या होगा? प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा और प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा तो चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। क्या दिखाई देंगी? चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी। अगर ये दोनों चीज आपके समझ है, क्लियर हुई है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें। अगला देखते हैं मोतियाबिंद कैटरेक्ट। मोतियाबिंद कैटरेक्ट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आंखों से दिखना कम हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आंखें जो होती हैं इन पे भीतर जो लेंस होता है आंख का, ये सफ़ेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? सफ़ेद। ऐसा मानो कैटरेक्ट में कैसा दिखता है? जैसे कांच की खिड़की है, सर्दियों में बाहर वाष्प जम जाती है, ओस जम जाती है। क्या जम जाती है? वाष्प या ओस खिड़की पे। तो हम कमरे से जब बाहर देखते हैं तो ओस जमी खिड़की से, जब हम बाहर देखेंगे तो कैसा दिखेगा हमें? धुंधला। कैसा दिखेगा? धुंधला। हम मान लो खिड़की को, कांच को, खिड़की का जो शीशा है, कांच है, उसको क्या मान लेते हैं? हमारा लेंस मान लेते हैं। उसके बाहर वाष्प जम गई तो वो कैसा हो गया? सफ़ेद हो गया। कैसा हो गया? सफ़ेद। हमें चीज़ें कैसी दिखेंगी? धुंधली दिखेंगी। ऐसा ही कुछ कैटरेक्ट और मोतियाबिंद में होता है। मोतियाबिंद और कैटरेक्ट में क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ लेंस क्या होता है? लेंस वो सफ़ेद अपारदर्शी हो जाता है। इसका मतलब क्लाउडली। क्लाउडली मतलब, क्लाउडी का मतलब क्या होता है? कि बादल से छा जाते हैं, बादल से छा जाते हैं लेंस के सामने, वो हो जाता है सफ़ेद। तो इसमें क्या है? चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस रोग का निवारण क्या है?
उस लेंस को हटाना ही पड़ेगा, उसका कोई निवारण नहीं है। शल्य क्रिया द्वारा यानी ऑपरेशन द्वारा इसको हटाना ही पड़ेगा, दूसरी आंख प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी, किसी और की डोनेट की हुई आंख प्रतिस्थापित करनी पड़ेगी। शल्य क्रिया द्वारा इसको हटाना ही पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो मोतियाबिंद और कैटरेक्ट आपके समझ आया। उम्र बढ़ती है तो आंखें सफ़ेद हो जाती है। आपने देखा भी होगा कईयों के कि आंखें सफ़ेद सफ़ेद होती है, एक आंख सफ़ेद होती है, कई बार दोनों ही सफ़ेद हो जाती है। आंख मतलब लेंस सफ़ेद हो जाते हैं। आंख तो सफ़ेद होती है, आंख के अंदर जो लेंस होता है वो सफ़ेद हो जाता है। ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म की बात करें, एस्टिग्मेटिज्म जिसे हिंदी में दृष्टि वैषम्य कहते हैं। दृष्टि वैषम्य को याद करना जटिल है, थोड़ा हिंदी है जटिल है, तो आप एस्टिग्मेटिज्म को याद करो। इसमें क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म में जो कॉर्निया हमारा होता है लेंस के सामने, कॉर्निया जो होता है उसकी आकृति असामान्य हो जाती है। असामान्य का मतलब वो बिल्कुल अपनी शेप में नहीं रह पाता है। इससे क्या होता है, हमें चीज़ें साफ और स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो इस रोग का निवारण क्या किया कि कॉर्निया क्या करता है कि जब हमें कोई चीज़ पास की देखनी है तो आंखों को सिकोड़ देता है, पुतलियों को सिकोड़ता है, और दूर की देखनी है तो फैला देता है, तो हमें चीज़ें स्पष्ट दिख जाती हैं। लेकिन ये जब असामान्य रहेगा, इसकी कार्यविधि असामान्य रहेगी, तो ना तो हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखेंगी ना पास की। तो इसमें एक बेलनाकार लेंस काम में लिया जाता है, जो उत्तल लेंस भी उसमें होता है और अवतल लेंस भी उसमें होता है, जिससे क्या होता है कि पास की वस्तु और दूर की वस्तुओं को कॉर्निया क्या करती है, जो असामान्य होती है उसको सामान्य बनाता है ये बेलनाकार लेंस। इससे हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है, स्पष्ट। तो कैटरेक्ट में तो क्या होता है, सफ़ेद लेंस अपारदर्शी हो जाता है, लेंस है जो सफ़ेद अपारदर्शी यानी कि धुंधला धुंधला हो जाता है, लेंस का क्लाउडी क्लाउडी यानी बादल से छा जाते हैं। एस्टिग्मेटिज्म की बात करें तो कॉर्निया की आकृति असामान्य होने के कारण चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो हम इसमें बेलनाकार लेंस का उपयोग करेंगे। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता इंसान। रोड लाइट पे जब रेड लाइट होगी तो उसको ग्रीन दिखेगी और ग्रीन होगी तो रेड दिखेगी, तो चक्कर पड़ेगा, एक्सीडेंट होना फिक्स है। तो इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस से जो ग्रसित रोगी होते हैं, जो पेशेंट होते हैं कलर ब्लाइंडनेस के, उनको वाहनों को चलाने नहीं दिया जाता है। वाहनों को ड्राइविंग करने पर रोक है उनको वाहनों की ड्राइविंग नहीं की जाती। जब हम लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ एक चीज़ पूछी जाती है कि आप कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हो, और उसको चेक भी किया जाता है वहाँ कि कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्योंकि अगर कलर ब्लाइंडनेस होगा तो रोड लाइट पे देखने में दिक्कत आएगी, और रोड लाइट पे ही नहीं रंगों को देखने में भी दिक्कत आएगी। हरे रंग को लाल रंग देखेगा, लाल रंग को हरा रंग देखेगा, तो दिक्कत तो आएगी। तो वर्णांतर कलर ब्लाइंडनेस है, ये आनुवांशिक रोग है, माता पिता से आता है, जेनेटिकली आता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, कोन्स, एक तो रोड्स थे आंख में, कोन्स थे। तो कोन्स क्या काम करते हैं, रंगीन चीज़ों को देखते हैं, रंग को देखते हैं, रंग को पहचान करते हैं और तेज प्रकाश में देखते हैं। कोन्स का कार्य क्या था, तेज प्रकाश में देखना और रंगों को देखना, और रोड्स का काम क्या था, धीमे प्रकाश में देखना। तो कोन्स की कमी हो गई तो रंगों में अंतर कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि रंगों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता है, कोन्स शंकुओं की आवश्यकता है, तो रंगों को भेद नहीं कर पाएगा। ठीक है। अगला है कंजक्टिवाइटिस। टिस जहाँ आ गया वहाँ सूजन आएगी, कंजक्टिवाइटिस। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया या जीवाणु के संक्रमण से कंजक्टिवा जो हमारी होती है, जो हमारी कंजक्टिवा होती है आँख के चारों तरफ, उसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण। इसे हम आँख का आना भी कहते हैं। देखा होगा आपने कई बार, आँखों में फुंसी सी हो जाती है, सूजन सी आ जाती है और गंदगी आ जाती है आँखों में सफ़ेद सफ़ेद, तो उसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। जब हम कहते हैं कि आँख आ रही है, क्या आ रही है, आँख आ रही है, जबकि आँख कहाँ से आ रही है, आँख तो हमारी लगी हुई है, आती थोड़ी है कहीं से, ये आँख तो लगी हुई है, लेकिन बोला जाता है कि आँख आ रही है। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण से कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है।